नमस्कार। देखिए, इस समय हर जगह सिस्टम की बैंड बजी पड़ी है, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। कम से कम एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, समाज का एक जागरूक सदस्य होने के नाते इस करप्ट और भ्रष्टाचारी सिस्टम के खिलाफ बोलने का अधिकार मुझे भी तो है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते और पूरी जिंदगी सिर्फ इस करप्ट प्रैक्टिस के शिकार होकर के अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पूरे देश में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र हो, और राजनीतिक तंत्र तो पहले से ही हमेशा से बदनाम रहा है। ये माना जाता रहा है कि ये आते ही सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए, जिसमें एक आम इंसान पूरी जिंदगी पिसता रह जाता है। जिन लोगों के सामने ये हाथ जोड़ करके, कटोरा लेकर के वोट मांगने आते हैं, एक बार वोट मिल जाने के बाद और सत्ता मिल जाने के बाद, कुर्सी मिल जाने के बाद, उन्हीं लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझ करके मसलना इनकी फितरत होती है। मैं आपको बहुत छोटा सा एक इंस्टांस देता हूं। चलिए, इसी सिस्टम के फेलियर का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्यों आज की तारीख में न्यायपालिका भी घुटनों पर आ चुकी है। आखिर क्यों आज कोर्ट भी लोगों को जस्टिस दे पाने में, न्याय दे पाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। देखिए, जुडिशरी जो कि एक पार्ट है, चौथा स्तंभ कहते हैं संविधान का जुडिशरी को। जुडिशरी के कंधों पर बोझ है कि वो संविधान की रक्षा करे, लोगों के मौलिक अधिकारों की, मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे। आपको याद होगा कि अभी बहुत एक छोटा सा इंस्टांस हुआ था। मैंने एक छोटी सी शिकायत की थी, एक असामाजिकता के खिलाफ, एक ऐसी चीज के खिलाफ शिकायत की थी जो समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा एक गलत संदेश देने वाला कृत्य था। आइनॉक्स सिनेमा आप सभी लोग जानते होंगे, मेरे ख्याल से पूरे देश भर में शायद आइनॉक्स सिनेमा हर जगह फैला हुआ है, जहां लोग फिल्म्स देखने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में स्थित उमराव मॉल, जो कि निशादगंज क्षेत्र में स्थित है। लखनऊ में एक जगह है निशादगंज, वहां पर स्थित है उमराव मॉल। उस उमराव मॉल के अंदर आइनॉक्स सिनेमा की एक ब्रांच है। उस आइनॉक्स सिनेमा की ब्रांच में धुरंधर 2 मूवी, जिसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था माइनर बच्चों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए, उस मॉल में स्थित आइनॉक्स सिनेमा में धड़ाधड़ नाबालिग बच्चों को उस मूवी को देखने के लिए बिना किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन लगाए प्रवेश दिया जा रहा था। उसकी शिकायत मैंने की। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में, अपने शॉर्ट्स में आप लोगों को इस चीज को क्लियर किया है कि मैंने उसकी शिकायत, रिटन शिकायत, बीइंग अ लॉयर और बीइंग अ जागरूक व्यक्ति ऑफ दिस सोसाइटी, मैंने इस चीज की शिकायत, रिटन शिकायत, चाहे वो जन सुनवाई पोर्टल हो मुख्यमंत्री जी की, जिसका बड़ा गुणगान करते हैं सभी कि हाँ भाई, जन सुनवाई पोर्टल पर बहुत तीव्र और बहुत ही बेहतरीन निस्तारण होकर के और बहुत बड़ा एक्शन हो जाता है। मैंने जन सुनवाई पोर्टल पर उसकी शिकायत की और साथ ही साथ तमाम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र, जिसमें जिला अधिकारी लखनऊ भी शामिल है, उनको भी मैंने एक हस्तलिखित रिटन एक एप्लीकेशन दी, जिसको मार्क करके बाकायदा मुझको रिसीव कराया गया था। लेकिन आज लगभग 31 मार्च से अगर देखा जाए तो लगभग आज 12-15 दिन होने वाले हैं और शायद हो सकता है वो मूवी उतरने वाली भी हो। किसी प्रकार का कोई भी एक्शन, कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन किसी भी ब्रांच की तरफ से मुझे अभी तक नहीं मिला। किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया और शायद यही एक वजह है कि जुडिशरी पर लगातार मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि ये जो भी लोग नीचे बैठाए गए हैं, चाहे वो मनोरंजन कर विभाग के लोग हों, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे वो प्रशासनिक विभाग के लोग हों, चाहे वो सचिवालय के वो सक्षम अधिकारी हों जो कमांड करते हैं इन सारे विभागों को, सारी विंग्स को, अगर एक व्यक्ति, एक नागरिक की कोई शिकायत होती है और उस शिकायत को उन लोगों द्वारा बिल्कुल एकदम सही तरीके से इंटरटेन करके उस पर एक्शन लिया जाता, तो क्या ये सारी समस्याएं एक वृहद रूप लेकर के न्यायालय के सामने कभी आती? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
क्यों? क्योंकि अगर इंसान को नीचे जो संस्था बनाई गई है उनकी शिकायतों का निस्तारण करने के लिए, जो अधिकारी बैठाए गए हैं उनकी समस्याओं को सुनकर उसका डिस्पोजल करने के लिए, अगर सही तरीके से इंसान को वहां पर उस स्थिति पर, उस स्टेज पर जस्टिस मिल जाए, न्याय मिल जाए या उसकी समस्या का समाधान हो जाए कह लें, तो क्या वो इंसान ऊपर जाएगा? कोई जरूरत नहीं, किसी को शौक नहीं पैसे खर्च करने का, धूप में दौड़ने का, अपना समय बर्बाद करने का। आप जरा सोच के देखिए कि ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं खुद एक एडवोकेट हूं, एक अधिवक्ता हूं। मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे पास जो आखिरी कुंडी है उसको मैं खटखटाना जानता हूं और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं कोर्ट की शरण लूंगा। ना मुझे ड्राफ्टिंग किसी से करानी है, ना किसी से आर्गुमेंट कराना है, ना किसी वकील को फीस देकर के हायर करना। मैं खुद अपने ये सारे काम कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरी जगह कोई एक नॉर्मल इंसान होता तो वो क्या करता? या तो वो घुटने टेक करके चुपचाप अपने घर में बैठ जाता निराश होकर, या वो जिंदगी भर केवल लेटर चलाता, एक एप्लीकेशन देता, IGRS करता, फिर डिस्पोजल एप्लीकेशन आती उसको देखता। वो यही सब करता और साल 6 महीने में अपने खुद के जेब से 10-5 हजार रुपए लगा करके और थक के बैठ जाता हाथ जोड़ के कि भैया हमने बहुत कोशिश की कि समाज के लिए कुछ करें, ऐसे कल्प्रिट लोगों के खिलाफ कुछ करें, लेकिन क्या करें, जब कुछ हुआ नहीं तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मेरे साथ ये सौभाग्य है कि कम से कम मुझे किसी लॉयर को हायर नहीं करना, कोई महंगी फीस नहीं देनी, एक्स्ट्रा अदालत के चक्कर नहीं काटने, और खुद मैं जा करके अपनी न्याय की लड़ाई लड़ सकता हूं। भले उसका डिस्पोजल कुछ भी हो, भले एप्लीकेशन अलाउ हो, खारिज हो, मुकदमा अलाउ हो, खारिज हो, लेकिन कम से कम इस संविधान में प्रदत्त अंतिम अधिकार, अंतिम गेट, अंतिम द्वार पर जाकर के उसकी चौखट खटखटाने का मुझे पूरा राइट भी है और पूरी तरीके से मैं स्वतंत्र भी हूं। लेकिन ये चीज कितनी ज्यादा भयावह है इस समाज के लिए, कितनी ज्यादा चिंताजनक है इस सोसाइटी के लिए कि लगातार इस तरीके की इग्नोरेंस, जिस तरह से विभाग में बैठे सक्षम अधिकारी, कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ मोटी मोटी तनख्वाहें गिन रहे हैं। उनके ऊपर की जो कमांडिंग अथॉरिटी है उनको केवल महीने की वसूली चाहिए होती है। उसके ऊपर के विंग में बैठे हुए जो मंत्री हैं, जिनको उस विभाग से एक मोटी वसूली की रकम चाहिए होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से उनको मंत्रालय मिला है, किसी तरीके से करोड़ों रुपए दे करके उन्होंने वो मंत्रालय हासिल किया। लोगों को दारू, शराब, जुआ, ये सब सारे धंधे सेट करके मोटी मोटी रकम दे करके किसी तरीके से वो चुनाव जीत करके बड़े बड़े धन्ना सेठों का सहारा लेकर के वहां तक पहुंचे हैं। तो उनको भी किसी तरीके से अपने सेशन में, अपने कार्यकाल में उन सारी चीजों को पूरा करना है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो बेचारा सुबह से शाम तक अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए खपता रहता है, क्या इस तरीके की टैक्टिक्स इस भारत देश में, इस देश के आने वाले भविष्य को कहीं से भी संवारने वाली नजर आती हैं? इसी तरीके की चीजों की वजह से एक जन आंदोलन खड़ा होता है। इसी तरीके की चीजों की वजह से, ऐसी ही कल्प्रिट चीजों की वजह से क्रांति का दौर आता है। और जिस तरह का माहौल इस वक्त पूरे भारत में बनता चला जा रहा है, जिस तरीके की आवाजें भारत में बुलंद होती चली जा रही हैं, वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। और आज नहीं तो कल निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव हमको और आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। धन्यवाद।